अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ एंड वेरी फ्रेश। इसकी वजह यह है कि आज हम जा रहे हैं मार्केट बाज़ार और थोड़ी सी शॉपिंग करने, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने। उसकी वजह यह है कि रमज़ान आने वाले हैं और हम चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले जो है वो अपनी अच्छी सी शॉपिंग जो है, बेसिक्स होती हैं। आपको पता है कि आजकल ड्रेसेस के बारे में तो ये फेवर है कि आप ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जो लेसेस और डिटेल्स का काम है ना, उसके लिए आपको मार्केट जाना ही पड़ता है और ये बहुत सर दर्द और खपाई का काम है। तो रोज़े की हालत में और गर्मी में, जब ये रोज़ा और गर्मी प्लस, तो इसके साथ आप खपाई का काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए मैंने पिछले 2 वीक्स पहले से ही अपने ड्रेस जो हैं वो देखने स्टार्ट कर दिए थे, चूँकि लॉन की जो है वो कलेक्शन तो आ चुकी थी ऑनलाइन। तो मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर कर लिए और आई गॉट माई पार्सल। तो मैंने सोचा कि मैं वो ड्रेस जो है वो पार्सल आ गया तो अब मैं उसकी डिटेलिंग का काम कर लूँ और उसके साथ जो लेसेस और जो डिज़ाइनिंग का सामान है वो ले आऊँ और देन इसको स्टिच होने दे दूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। तो बस यही सोचकर आज मैं बाज़ार जा रही हूँ, अम्मी भी जा रही है, मेरी सिस्टर भी जा रही है। अम्मी ने कहा कि जब जाना है तो फिर चलो, क्योंकि रोज़े में वाकई ऐसा नहीं होगा, तो डिटेल्स के लिए जो कपाई का काम है कर लो, फिर स्टिच होता रहेगा और फिर बाकी तैयारी होती रहेगी। तो जो बेसिक्स तैयारियाँ होती हैं ना, वो करने के लिए जब बाज़ार जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फिर बाज़ार जाएंगे, कोशिश करेंगे कि व्लॉग बनाएं। और हाँ, रमज़ान में मैं अब चक्कर नहीं लगा सकूँगी बाज़ार, तो मैंने सोचा कि अपने तो मैंने सूट ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने जो अपने फादर इन लॉ के लिए प्यारा सा एक सूट देखना होता है वो भी मैं ले आऊँ। तो क्योंकि उन्होंने भी स्टिच होने देना, स्टिचिंग का जो काम होता है ना, उसकी टेंशन होती है कि वो स्टिच होने चला जाए। तो मैंने सोचा कि मैं उनका भी सूट ले आऊँ ताकि वो टाइम से जो है ना वो टेलर को सिलवा सकें। तो चलें, चलते हैं बाज़ार और बाज़ार जाके देखते हैं कि हमारा क्या शॉपिंग मूड है। कोशिश करेंगे व्लॉग बनाने की और बनाएंगे। और ये हम पहुंच गए हैं डायरेक्ट बाज़ार और ये मैं स्टाइलो के आउटलेट से अपना जो है ना शुरुआत कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जूता मैंने ना रफ चप्पल्स भी लेनी है, घर पहनने वाली जूती, क्योंकि ईद के लिए जो जूती है ना वो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। मेन काम जो है, मैंने आपको पहले बताया कि बाज़ार की डिटेल्स और स्टिचिंग से रिलेटेड काम जो होता है ना, उसकी टेंशन होती है कि वो लास्ट मोमेंट पे सिलते नहीं हैं और फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो वो टाइम से चले जाएँ। अदरवाइज़ ये जो आउटफिट है ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुला था और कपड़ा जो था ना गर्मी वाला नहीं था, आरकंडी टाइप और इस तरह का था, वरना कलर बहुत प्यारा था, तो स्टफ़ नहीं अच्छा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी की ईद होनी है, तो उस हिसाब से जो है ना मैं ये स्टफ़ नहीं पहन सकूँगी। और स्टाइलो पे जो जूतियाँ मैंने ऑनलाइन देखी थी जनाब, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा धोखा था। रियल में उनकी वो लुक ही नहीं थी और ये सर्विसेज़ की जूतियाँ हैं, मुझे ये भी पसंद नहीं आई हैं। मुझे घर के लिए रफ़ चप्पल्स चाहिए, क्योंकि जो घर की रफ़ चप्पल होती है ना, बेसिकली आप उसको चेंज कर भी लें तो ना होता ये है कि वो चूँकि रफ़ है, आपने डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा उसको पहनना होता है, बल्कि पहननी वही होती है, तो वो ख़राब हो या ना हो, वो आप बोर हो जाते हैं उस जूती से। तो उसके बारे में ये होता है कि आप विदिन 2-3 मंथ्स बाद आपका दिल बहुत करता है कि मैं जूता चेंज करूँ। और कंफर्टेबल जूता हो, तो ये सॉफ्टीज़ जो होती हैं ज़रा ईज़ी हों, तो वॉशेबल, तो ये घर के लिए ठीक है। तो ये मुझे पसंद आ गई थी, घर के यूज़ के लिए अच्छी है। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जो होती है ना, मैं उनके ख़राब होने का वेट नहीं करती, 2-3 माह बाद या चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो अम्मी भी यही कहती हैं और आदत है, सिस्टर अम्मी को, हम लोगों को ये आदत है कि हम 2 से 3 माह बाद ना घर का जो जूता वो चेंज कर लेते हैं। और ये हम घर के लिए सॉफ्टीज़ वगैरह देखने अपनी पसंद कर ली हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे थे, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और बाज़ार में इतनी शदीद गर्मी थी कि आई कांट टेल यू। इवन बहुत अच्छा किया कि अगर हम अभी चले गए, क्योंकि आप यकीन मानें कि एक शॉप से निकल कर 4 पे जाना पड़ रहा था और कुछ आप फिर भूल जाते थे, फिर जाना पड़ रहा था। तो ये इतनी गर्मी का काम था, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम टू सॉर्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। इनको अच्छे से हम जो है सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अपने काम बाज़ार के सब करने। और ये काम जो थे ये बड़े ज़रूरी होते हैं। वो इस तरह ज़रूरी होते हैं कि रमज़ान पे ईद की तैयारियां जो होती हैं वो डेफ़िनेटली, मैंने आपको बताया कि वो हमने भी इसलिए की हैं गर्मी की वजह से। तो उन तैयारियों में ना ये काम भी बहुत ज़रूरी है, घर की चीज़ों को चेंज करना, टेबल मैट चेंज करना, और ये जो वॉलपेपर है, घर के कोई जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनको भी करवाने की एक टेंशन होती है कि आप जो चाहते हैं अगर करवाना हो तो फिर बेहतर टाइम यही है कि आप रमज़ान अल मुबारक से पहले और रमज़ान और ईद की तैयारी करें, क्योंकि जितनी इम्पॉर्टेंट तैयारी ईद की है उससे पहले रमज़ान की है, तो फिर रमज़ान और ईद की तैयारियां जब एक साथ ही की जाती हैं, तो इस तरह के काम जो घर के भी होने वाले होते हैं ना, उसकी भी कोशिश होती है कि वो भी टाइम से हो जाएं।
तो बस यही सोचकर हमने सिर्फ ना तैयारी अपने कपड़ों की है, आप मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे, बल्कि कपड़ों से पहले की भी कुछ तैयारियां थी जो कि मैं आगे जाके आपको डिटेल व्लॉग में मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपके साथ कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम जो है वो चीज़ों को मैं शेयर करूं। तो मैंने आपको पार्ट 2 ज़रा जो है ना वो पहले डिस्कस कर दिया है, जिसमें था कि आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया है कि जी कपड़े की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी, उससे पहले हमने एक और तैयारी की थी, वो थी घर की तैयारियाँ, ईद जो कि रमज़ान और ईद के लिए की जाती हैं, और उनको करके दिल भी खुश होता है और हर बंदे का दिल करता है। इसकी एक ऐसी रौनक है इस महीने की, माशाल्लाह, ऐसी एक रौनक है कि आपका दिल खुद ब खुद करता है कि आप अपने घर को भी सजाएँ। आप जैसे एक रूह को पाक करना, सजाने का इस महीने में जो शौक़ आता है ना, यकीन माने सेम एज़ इट इज़ फीलिंग सिर्फ़ रूह को और अपने आप की खुशियाँ नहीं, आपका दिल करता है जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं, अपने घर को सजाएँ, उसकी सफाई करें, अपने किचन का ख़्याल करें, एक पूरी तैयारियाँ होती हैं। तो ये महीना ही ऐसा है और हर साल आप इस महीने में हर बंदे का दिल करता है। तो ये मैंने बाज़ार में तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना रश था और इतनी गर्मी थी, रश तो बल्कि हर जगह ही होता है। देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि यकीन माने इस चीज़ का होश ही नहीं था और बहुत मज़े का व्लॉग बन नहीं रहा था। तो आई थॉट कि ऐसा करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, ईज़ी हो गया और घर जाके आपको कुछ शॉपिंग दिखाऊँगी। और ये मैं लेकर आई थी अंकल का सूट, अपने ससुर का, बहुत प्यारा कलर है स्किन, इसमें ना कुछ कैमरा की वजह से अच्छा नहीं, मतलब वो एग्जैक्ट कलर नहीं आता। तो ये बहुत प्यारा सूट था, गुल अहमद का था वो और बड़ी प्यारी सी कॉटन थी, सॉफ्ट सी। तो ये वाला कलर उनका लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा था मुझे, डिसेंट सा कलर है, सॉफ्ट सा, अच्छा लगता है, लाइट सा, और गर्मियों में तो वैसे भी कलर। और ये चुटकी बजाई और ये लग गया जी ये डिज़ाइन। तो चुटकी बजा के हो गया काम। अब ये चुटकी बजाकर काम नहीं होते हैं, ये काम बड़ी प्लानिंग से होते हैं और इनको बड़ा टाइम लगता है, और ख़ास तौर पे इस तरह टाइम जब आपके घर में बिज़ी रूटीन हो और काम करवाने वाला बहुत मसरूफ़ हो, तो ये चुटकियाँ बजाकर सिर्फ़ आपको जो नज़र आ रहा है, ये इतना आसान नहीं था। माशाल्लाह से ये जो था घर की थोड़ा-सा काम होना था, वॉलपेपर था, तो वो लगवाना था। बहुत देर से भाई टाइम निकालना चाह रहा था, फिर उसके एग्ज़ाम्स आ गए, तो अब फिर वो बिज़ी हो गया और हालाँकि उसके दोबारा फिर आ गए लेकिन मतलब वो इतना बिज़ी हो जाता था, कोई ना कोई टाइम से कि अच्छा करवा लेता हूँ। लेकिन माशाल्लाह रमज़ान की रौनकें ही इतनी प्यारी होती हैं, ईद और रमज़ानुल मुबारक की रहमतें इतनी प्यारी होती हैं कि हर बंदा चाहता है कि अगर कोई काम करवाना ही है अपनी ज़िंदगी में ही या अपने घर में या कोई भी खुशी आपने करनी है, तो फिर इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता कि आप ईद और रमज़ान से पहले ये तैयारी करें ताकि ईद और रमज़ान की ख़ास तैयारियों में शामिल हो जाएँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये चेंज कैसा लग रहा है रेनोवेशन का। बहुत प्यारा लग रहा था, यकीन माने फीडबैक माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा मिला, देखने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था और करने का। लेकिन यकीन जाने ये चेंज बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इसलिए आपके साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर की वीडियो शेयर की, इसीलिए की है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। और ये काम करवाना, मतलब ये जो चीज़ सोची थी, मेरा जो भाई है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे तो बेसिकली जो है ना फीमेल्स के इंटरेस्ट को सब, और हम लड़कियों को जो है और फीमेल्स को घर को बनाना सजाना जो है वो बहुत शौक़ होता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत कम होगा शायद कि किसी को ना शौक़ हो, लेकिन ये औरत के अंदर बाय नेचर है, ठीक है ना। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ही हमारा ऐसा है कि हमें घरों से प्यार होता है। लेकिन अगर आदमी भी इंटरेस्ट लेते हैं, मेल भी लेते हैं, तो ये बहुत कॉमन नहीं होता। तो ये बड़ा जो है ना वो जो है आसान काम, मतलब हर एक बंदा ऐसा नहीं होता। तो मेरा जो भाई है वो घर की जो है ना वो ये रेनोवेशंस करवाने में, घर को डेकोरेशन और मतलब उसमें चेंजेस करते रहना और इस तरह प्लान करते रहना, इस तरह के कामों में ना बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो उसकी एक वजह ये भी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर मर्द हजरात इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों, तो घर की जो फीमेल्स होती हैं ना, औरतें, उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है अपने घरों को सजाने में और बनाने में। क्योंकि आम रूटीन में देखा ये जाता है कि औरत को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो उसको अपने हस्बैंड या अपने भाई बाप या घर के मेल को कन्विंस करना पड़ता है कि वो ये काम कराएं, कि वो कहते हैं कि फजूल एक्सपेंस है, अभी रुक जाओ, तो ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन जहाँ पे आदमी को, घर के आदमी को, मेल को शौक़ होगा ना, वहाँ औरतों को ये एफर्ट नहीं करना पड़ती, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे घर में ये एग्जांपल रही है। तो मेरे फादर भी इंटरेस्टेड होते थे, घर के कामों से कभी इनकार नहीं करते थे, और आगे से मेरा भाई तो इनकार तो करना बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। अम्मी बताती हैं कि पापा मतलब जो मेरे थे वो बचपन से, ये देखें
पीछे से आपको जो है ना कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी। ओह माय गॉड! वो दरअसल रात का इस टाइम पे मैं इतनी रात के सन्नाटे में लेट नाइट आपके लिए वॉइस ओवर करती हूँ कि वो फिर आवाज़ आ जाती है और मैं सोचती हूँ कि जाने दो। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी बताती हैं कि वो इंटरेस्ट लेते भी थे, लेकिन इस तरह जिस तरह मज़र करता है कि प्रॉपर डिज़ाइन करता है, सोचता है कि यहाँ ये होना चाहिए, तो उनको बस अम्मी जिस तरह कहती थी वो मान जाते थे। शायद या उस दौर में इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया और आइडियाज़ इतने ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, तो शायद मज़र इस लिहाज से ये खुद ही डिसाइड कर लेता है और उधर अम्मी को बताना पड़ता था। तो ये माशाल्लाह चेंजेज़ हैं। आप मुझे बताएँ ये वॉलपेपर लग के आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर लाइव देख रहे हैं और ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए शूट की कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँ ताकि आप लोग देखें कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ और फिर आप ये प्यारा-सा फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि रमज़ान की कपड़े, जूतियों और दूसरी तैयारियों के अलावा ये भी एक तैयारियाँ होती हैं। रमज़ान प्रिपरेशन के व्लॉग्स मैं देख रही थी बड़े-बड़े मज़े की माशाल्लाह। मैं वो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह कि मैंने रमज़ान के लिए क्या तैयारियाँ की हैं और क्या तैयारियाँ करूँगी बल्कि अभी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम आपसे फ्रोज़न फूड आइटम्स जो मैं करूँगी तैयारियों में, कैसी-कैसी तैयारियाँ करती हूँ वो भी शेयर करूँ। तो पहले मैंने सोचा कि वो तैयारियों का टाइम तो आएगा तो लेकिन क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो तैयारी भी करूँ जो मैंने घर की रमज़ान की तैयारियाँ की हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था हमें और आप मुझे बताएँ कि मज़र की चॉइस कैसी है और मज़र का ये आइडिया आपको पसंद आया और आपको देखने में कैसा लग रहा है कि वाक़ई खूबसूरत लग रहा है, एक बड़ा चेंज लग रहा है बिफ़ोर एंड आफ्टर का। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे इसलिए खुशी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम अभी फिर भी रहता है। वो बेसिक है, वो आपको हमें ये टेंशन नहीं है कि वो रमज़ान नहीं हो पाएगा। वो उसमें ये है कि वो मैं आपके साथ जो डिटेल्स हैं छोटी-छोटी वो चेंज करूँगी, कुछ कर्टन से रिलेटेड काम है, कुछ दूसरे सोफ़ा सेट की जो है वो हमने सीटर्स जो हैं उनकी पोशिश वग़ैरह करवानी है, जो भी आप देख रहे हैं वो पुराना है। तो ये थोड़ा बहुत काम है लेकिन उसकी इतनी टेंशन नहीं है, वो फिर हो जाता है। लेकिन जो बेसिक काम थे बाहर के और ज़्यादा वक़्त लेने वाले, वो हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू कमेंट्स और कमेंट सेक्शन में जो-जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो बताएँ। और ये लीजिए बाज़ार गए थे तो कैसे ये तैयारी मुकम्मल ना होती, इतनी प्यारी आयत, तो ये भी हमने लगा दिया। खैर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।